बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है जी? आपका दोस्त बाबर मुगल 313 यूट्यूब चैनल। जनाब तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मेरी इस बात को काइंडली सीरियस लें। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से अहम फ़ैसले करते हैं जो कि वो सोचने समझने के बगैर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले है अपने ईमान की हिफाजत करना। वो ईमान में सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ईमान के बाद जो फ़ैसले होते हैं अपने खून के रिश्तों के फ़ैसले होते हैं। कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं अच्छे दोस्तों के फ़ैसले होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी फ़ैसले हों वो उसमें हम शर्मिंदा ना हों। अच्छे फ़ैसले करने चाहिए। अच्छे फ़ैसलों का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में दीन होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में इखलाक होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में मामलात होना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारा आखिरी वक्त है तो लोगों की ज़ुबान पर यह बात हो कि ये अच्छा बंदा था, अच्छा इंसान था। और अल्लाह के नज़दीक वो इस इंसान की बड़ी कीमत है जो लोगों के साथ अच्छा मामला करता है। देखें, एक अपनी ज़ुबान से किसी को दुख पहुँचाना, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान की हिफाजत होती है, कोई परेशान नहीं होता। इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर सबसे जो पहली चीज़ है वो ईमान है। हाँ जी, ईमान के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं। पहला दर्जा तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना है, और सबसे जो आखिर वाला दर्जा है किसी तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटाना है। तो इसी से पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के अखलाक कितने ज़रूरी हैं, क्योंकि आखिरी ईमान का दर्जा ये किसी तकलीफ़ दे चीज़ को रास्ते से हटाना। हमारी वजह से किसी जानदार को, किसी इंसान को, किसी जानवर को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, हम वो तकलीफ़ वाली चीज़ को साइड पर कर दें रास्ते से। जैसे कांटा हो सकता है, पत्थर हो सकता है, हाँ जी, और रास्ते में कोई ऐसी चीज़ होती है। हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए कि हमारे हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उसके लिए ज़बरदस्त तरीके के साथ हमें इस बात को सीखना पड़ेगा और असहाबे मोहम्मद की उस आमाल सुन्नत को सीखना पड़ेगा। उनके आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मयार करार दिया है। उनके आमाल ऐसे थे, उनके रुकू ऐसे थे, उनके सजदे ऐसे थे, अल्लाह उनसे राज़ी था। वो मुफलिहून थे, वो राशिदून थे, वो फाइजून थे, वो सारे के सारे जितने तकवे वाले थे, मोहब्बत वाले थे, इखलाक वाले थे। हमारी ज़िंदगी में भी वो बात किससे आएगी? जब हम असहाबे मोहम्मद की ज़िंदगी को सीखेंगे, हयात सहाबा के मुताला करेंगे कि असहाबे मोहम्मद की हयात कैसे गुजरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक असहाबे मोहम्मद से मोहब्बत और इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। उनके तालीमात के ऊपर जो उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। एक बात, आखिरी बात, असहाबे मोहम्मद की जितनी भी बातें हैं वो उनकी अपनी बातें नहीं थी, वो हुजूर से सीखी हुई बातें थी। अस्सलाम वालेकुम।